Rousseau, while talking about the fourth stage of development, explains to us the purpose of curriculum at this stage. And the purpose of curriculum is the knowledge of human nature and the social order. यहाँ करिकुलम यानी निसाब का एम्फोसिस इंसानी फितरत पे और माशरती ऑर्डर यानी माशरे के तरीक़ा कार के ऊपर है। अब यहाँ देखिए कि एम्फोसिस सेल्फ से बाहर आके इस स्टेज के ऊपर ज़ात यानी इंसानी फितरत और मुआशरा यानी सोसाइटी एज एन इंस्टीट्यूशन, इन दोनों के रिलेशनशिप्स के ऊपर आ गया है। एंड देन इट इज़ एसेंशियल फॉर द इंटीग्रेशन ऑफ द यूथ इनटू द सोसाइटी, और जो नौजवान हैं उनको इंटीग्रेट करना माशरे के अंदर उनको आपस में उनकी एक इक्वेशन को पैदा करना फोर मोस्ट पर्पज़ है करिकुलम का या निसाब का इस स्टेज पे। एंड देन करिकुलम मस्ट इंक्लूड साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी एंड एथिक्स। अब यहाँ ये तीन मज़ामीन हैं जिनको एम्फोसाइज किया जा रहा है, यानी नफ्सियात को और इमरानियात को और एथिक्स को। अब साइकोलॉजी में अगर हम इसकी डेफिनेशन को देखें तो इट इज़ द स्टडी ऑफ द इंडिविजुअल इन और द बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल इन रिलेशनशिप टू द इन्वायरमेंट, और psychology studies an individual's interaction to the society or the group, while sociology studies the interaction or the understands the group in relationship with one group and so many groups. तो जो सोशियोलॉजी या इमरानियात है वो एक ग्रुप की का बिहेवियर या एक ग्रुप का की डेवलपमेंट और एक ग्रुप का होना दूसरे ग्रुप्स के मुताबिक या उनकी मुताबिकत में उसका सब्जेक्ट मैटर एम्फसाइज करना, और साइकोलॉजी में एक फ़र्द का एक ग्रुप के साथ है। और एथिक्स जिस तरह के हम जानते हैं कि एथिक्स जो है ये हमारे वो तरीक़ाकार हैं जिनके ज़रिए या वो अवामिल है जिनके ज़रिए हम एक बेहतर ज़िंदगी गुजारते हैं। तो यहाँ ये तीन सब्जेक्ट्स जिनको एम्फसाइज किया जा रहा है इस बात की का सबूत हैं कि ये एक शख्स और मुआशरे के दरमियान इंटरेक्शन की स्टेज है। And then curriculum must emphasize the warm experience of the actual relations of living men, और यहाँ curriculum को emphasize करना उन warm relations पे, उन उस गर्म जोश किस्म के रिश्तों पे और ताल्लुकात पे जो एक इंसान के दूसरे इंसानों के साथ होते हैं। And literature must be taught at this stage, specifically ancient literature, यानी अदब को इस स्टेज के ऊपर ज़रूर पढ़ाया जाए, और कदीम अदब को, यानी कदीम अदब से मुराद वो क्लासिक्स हैं जो कि लिटरेचर में हमारे बहुत पुराने ज़मानों से मुताल्लिक हैं। And then he also talks about religion, but in a different way. Religion had a significant role in the educational process at this stage, और मज़हब का एक बहुत ख़ास रोल है इस एजुकेशनल स्टेज के ऊपर। लेकिन रिलीजन जो रूसो के लिए था वो नेचुरल रिलीजन ऑफ ह्यूमन हार्ट था, वो इंसानी दिल का जो मज़हब है उसको वो मज़हब का नाम देते थे, ना कि स्पेसिफिकली वो मज़ाहिब जिन्हें प्रैक्टिस किया जाता है दुनिया में। तो यहाँ अगर हम उस बात को याद करें कि जहाँ इन्होंने ओरिजिनल सिन को डिनाई किया था तो आर्क बिशप जो आर्च बिशप ऑफ पेरिस थे उन्होंने इनको कंडेम किया और इनको पेरिस से निकाल दिया गया था इस बारे में कि इन्होंने ओरिजिनल सिन को डिनाई किया था। तो यहाँ ये बात बड़ी वाज़ेह है कि वो किसी तरह भी क्रिश्चियनिटी के बिलीवर नहीं थे, बहुत स्ट्रॉन्ग और ये बिलीव नहीं करते थे जिस तरह के जो क्रिश्चियन फैकल्टीज़ थी या क्रिश्चियन इंस्टीट्यूशंस थे उन बातों के हमें अक्सर मुखालफत में बात करते हुए नज़र आए।